नमस्कार दोस्तों कोई भी बीमारी हो जो ना ठीक हो रही हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, थायराइड हो, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी लाइलाज बीमारी को आप ये 2 मेडिसिन अपना करके मात्र 90 से 120 दिनों में ठीक कर सकते हैं। वो 2 पावरफुल मेडिसिन कौन-सी है? वो 2 नियम कौन-सा है जिसे आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप दोस्तों ये 2 मेडिसिन अपनाते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है इन 2 मेडिसिन को सही समय पर, सही तरीके से अपनाने की। आज हम दोस्तों 2 ऐसे ही पावरफुल मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मित्रों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। अगर आप सच में अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो इस 2 मेडिसिन को बताए गए नियम के अनुसार फॉलो करिए। मात्र 90 से 120 दिनों में आप देखेंगे आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी कि आपका शरीर युवा होने लगेगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा और इन दोनों मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम उन 2 मेडिसिन के बारे में जानते हैं। दोस्तों उन 2 मेडिसिन को प्रयोग करने के पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, कुछ नियम अपनाने की ज़रूरत है। वो नियम क्या है? अगले 90 से 120 दिनों तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़े रेस्टोरेंट या होटल में बनी हो, या छोटी फैक्ट्री में बनी हो या मल्टीनेशनल फैक्ट्री में बनी हो, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे, चाहे वो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो कुछ बनता है, आप अपने घर का खाना खाएँगे। आपके घर पे जो खाना बनेगा, उसमें दोस्तों रिफाइन किया गया कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं किया जाएगा। चाहे वो रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे वो रिफाइन किया गया मैदा हो, चाहे वो रिफाइन किए गई चीनी हो, चाहे वो रिफाइन किया गया तेल हो। इनमें से कोई भी चीज़ उस आपके खाने में प्रयोग नहीं की जाएगी। आपका खाना 100% नेचुरल होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का खूब जम के सेवन करिए। ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खाना है। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं रात में भिगो के। कुछ मोटे अनाजों का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी चने, बाजरा, रागी, ये अलसी, ये सब चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, यानी दूध वाले कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे पैकेट का हो। दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आता है आपको नहीं खाना है। यही इतना आपको परहेज करना है। ये अगले 90 दिनों के लिए इन सबको आप छोड़ दीजिए। क्या खाना है आप ये भी समझ गए, क्या नहीं खाना है आप उसके बारे में भी जान गए अगले 90 दिन के लिए। अब दोस्तों पहले मेडिसिन के बारे में जानते हैं। चाहे उसे आप मेडिसिन कहिए, चाहे आप दोस्तों दवा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, वो है दोस्तों टाइम मेडिसिन, यानी समय का प्रबंध। समय ही दोस्तों हमें बीमार बनाता है और अगर यही खाना हम गलत समय पर खाएंगे तो यही हमें दोस्तों बीमार बनाएगा। अगर इसी खाने को हम सही समय पर, सही मात्रा में खाएंगे, सही तरीके से खाएंगे तो हमारे शरीर को निरोगी बनाएगा। पहली दवा क्या है दोस्तों? वो है टाइम इज मेडिसिन। टाइम मेडिसिन कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों? ये हमारा जो खाने का नियम होगा, यह नियम दोस्तों सूर्य की किरणों पर निर्धारित होगा। ये नियम सूर्य की किरणों पर, सूर्य के टाइम के अनुसार आपको खाना खाना है। सूर्य का समय क्या है? जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद से आप खाना पीना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। यही है टाइम मेडिसिन। दोस्तों ये सूर्य की रोशनी पर आपके खाने का डिपेंड होगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ हम खाते पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो पहली मेडिसिन आपकी क्या है? टाइम इज मेडिसिन।
तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। इस नियम को आपको कड़ाई के साथ फॉलो करना है किसी भी कीमत पर। अगर आपको ठीक होना है तो, नहीं ठीक होना है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसे अपना के देखिए 90 दिन से 120 के दिनों में गजब का रिजल्ट मिलेगा। आपने जो बीमारी के लिए दवा प्रयोग कर रहे हैं उसकी दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहे तो दोस्तों कुछ ही दिनों में 6 से 1 साल के अंदर कैंसर जैसी बीमारी को भी आपका शरीर ठीक कर लेगा। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन हो गई टाइम इज मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है फूड इज मेडिसिन। यही खाना हमें बीमार बनाता है और यही खाना हमें दोस्तों स्वस्थ रखता है। तो फूड मेडिसिन क्या है? फूड मेडिसिन ये है दोस्तों, आप जो है सुबह 9 बजे से, यानी कि जो आपकी शुरुआत होगी 9 से 12 बजे के बीच में आपको क्या खाना है। 9 से 12 बजे के बीच में दोस्तों आप कोई भी एक फल, आप 1 फल 2 फल 3 फल खाएंगे। फल और सलाद पे आपको डिपेंड रहना है। फल और 1 प्लेट सलाद। सलाद कितना लेंगे, फल कितना लेंगे वो जान लेते हैं। दोस्तों जितना आपका वजन है उतना ग्राम आपको सलाद लेना है, उतने ग्राम आपको फल लेना है। यानी कि 12 बजे तक फल और आप सलाद खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। 12 से 1 बजे के बीच में आपके घर पे जो कुछ खाना बन रहा है वो खाना आप खाएंगे। 12 से 1 बजे के बीच में जो खाना आपके बन रहा है वो खाना आप खाएंगे। और शाम का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले क्या लेना है? सब्जी और रोटी। उस समय जो सब्जी पाई जाती है वो सब्जी ले लीजिए। और रोटी जो होगी वो चने की रोटी, कभी कभी ज्वार की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी रागी की रोटी। ऐसे आपको ये फूड अपना खाना रखना है। अगर ऐसे आप खाना रखते हैं तो दोस्तों सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और समय से आपको सोना है। और सोने के बाद रोज सुबह 2 घंटे जम करके दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। आप जिस उम्र में हैं अपने उम्र के अनुसार से रोज 2 घंटे करना है। और ये 2 घंटे का समय आप कहाँ पे निकाल के योगा प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे? ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहां पे घास हो, मिट्टी हो, उसी पे नंगे पांव। क्योंकि दोस्तों ये जो हमें धरती माता है ना, इनसे एक बार जरूर जुड़ना चाहिए। तो जब आप नंगे पांव उस मिट्टी पे चलते हैं तो छोटे छोटे कंकड़, उबड़ खाबड़ मिट्टी आपके पैर में चुभती है जो एक कुप्रेशर का काम करती है। उसकी बूंदें जब हमारे पैर में लगती हैं तो दोस्तों ये एक प्रकार की मेडिसिन का काम करती है। इसलिए दोस्तों एक नियम अपना लीजिए, रोज 2 घंटे जम के शरीर से पसीना निकालिए। और टाइम इज मेडिसिन और दोस्तों फूड एंड मेडिसिन, इन दोनों को आप फॉलो कर लीजिए। 90 से 120 दिनों में आप जो रिजल्ट पाएंगे उस रिजल्ट से चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो हर उन आदमी तक पहुंचाइए जो हर एक बीमारी से ग्रसित हैं। और दोस्तों अपनी बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं।